वेलकम बैक दोस्तों, MTH फॉर यू चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे डेसिमल नंबर्स को हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हम उन दोस्तों के लिए बना रहे हैं जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया था कि हम उन्हें ये मेथड सिखाएं। ये कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए अगर आपको ये मेथड ऑलरेडी आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें। इस मेथड को सीखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। उसके बगल में आपको एक बेल दिखेगा, प्लीज़ उसे भी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आप कमेंट में जा कर के हमें ये बताएं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट के मैं जवाब दे सकूँ। तो चलिए हम अपना पहला एग्जाम्पल लेते हैं। 1.056 को भाग देना है 4.8 से। अब इसको हम अंश और हर के फॉर्म में लिख देंगे। 0.056 4.8। अब आपको करना यह है कि इन पॉइंट्स को आपको हटाना है, तो उसके लिए आप अंश के लिए आप नीचे मेंशन करेंगे। मेरे कहने का मतलब है अंश में जो जितना डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट को आप 1 यहाँ लिख दें, और उसके बाद जितने नंबर हैं यानी 1, 2, 3 उसके जगह आप 0 बैठा दें। उसी प्रकार आप हर के लिए करें। पॉइंट की जगह आप यहाँ 1 लिखें, और उसके बाद जितने नंबर हैं, हमारे पास 1 है तो उसको 0 लिख दें। इस प्रकार आपका पॉइंट हट जाएगा। अब आपको करना ये है कि इसको आप सिंपली डिवाइड कर दें, यानी भाग दे दें। हम यहाँ 2 से भाग देंगे। टू 8 × 16 ये हो गया। अब 24 से हम इसे भाग देंगे, ये हो जाएगा 22। तब आपके पास ये आएगा। अब आप इसको भी भाग कर सकते हैं, 0 को हटा दें तो आपके पास आएगा 1/100। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। अब आप जैसे पहले कर रहे थे उसी को आपको उल्टा करना है, यानी कि 0 के लिए हमारे पास एक नंबर है तो हम यहाँ लिखेंगे 0। इस 0 के लिए ये नंबर होगा, इस 0 के लिए ये नंबर होगा 22। अब आपके पास यहाँ 1 बचा, तो ये 1 की जगह हम पॉइंट बैठाते थे यानी दशमलव बैठाते थे, तो आप यहाँ यूँ दशमलव बैठाएंगे तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसी में मैं आपको बताना चाहूँगी, मान लीजिए हर में अगर दशमलव ना हो और डायरेक्टली ये 48 से डिवाइड करना हो, अंश में आपका डेसिमल हो, तो आपको करना ये है कि इसको अंश और हर के फॉर्म में ही लिखें। 1.056 और उसको भाग देना 48 से। तो अब करना ये है, अंश के लिए आप नीचे मेंशन करते थे तो दशमलव के लिए 1, और इसके बाद 3 नंबर्स हैं तो आप उसकी जगह 0 मेंशन करते थे। इस प्रकार आपका दशमलव हट जाता था, और आपका हर में कोई भी दशमलव नहीं है तो उसकी जगह आप डायरेक्टली 1 पुट कर दें। इसके लिए आपको कोई भी 0 या 0 डालने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्टली 1 लिख दें। अब आप डायरेक्टली इसे डिवाइड कर दें यानी भाग दे दें। हम जानते हैं इसका आंसर होता है 22। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो यूँ होगा, यानी कि 22/1000। अब हमें करना रिवर्स ही था, उसी का उल्टा करना है। इस 0 के लिए आपके पास ये संख्या है और इस 0 के लिए ये संख्या है। इस 0 के लिए कोई भी संख्या नहीं है, तो आपको अब लिखना ये है 22 यहाँ लिख दें। अब ये 0 ऊपर आ जाएगा, और 1 के लिए आप पॉइंट यहाँ डाल दें यानी दशमलव, तो अब आपका आंसर ये आएगा। इसी में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके हर में दशमलव हो और अंश में दशमलव ना हो तो आपको करना वही है, इसको अंश और हर के फॉर्म में लिख दें। भाग देंगे 4.8 से। अब क्योंकि आपके हर अंश में कोई भी दशमलव नहीं है तो उसकी जगह आप 1 मेंशन कर सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं।
उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर भाग आप ऐसे दे रहे हैं तो उसकी जगह हम ऑलरेडी ये मानते हैं कि 1 होता ही है, तो इसलिए आप 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब हर में 1 दशमलव है तो उसकी जगह 1, और उसके बाद जितनी संख्या है यानी एक संख्या है उसमें अब उसकी जगह 0 लिख दें। इस प्रकार आपका दशमलव हट जाएगा। आप 1 मेंशन कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो आप इसे भाग दे दें यूँ, तो आपका आंसर आएगा 220। चलिए तो हम इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लेंगे 1.11 को भाग देना है 3.3 से। हम इसको भिन्न के फॉर्म में लिखेंगे। 1.11 को भाग दिए हम 3.3 से। अब आपको दशमलव हटाने के लिए आपको करना ये था कि अंश के लिए आप नीचे मेंशन करते थे, तो अंश के डेसिमल के लिए यहाँ 1 लिखें और उसके बाद जितने नंबर हैं यानी राइट हैंड साइड जितने नंबर हैं 1 2 तो उसके लिए 0। इस प्रकार आपका यहाँ का दशमलव हट जाएगा। अब आपका हर के लिए 1 दशमलव है तो उसकी जगह 1 लिखें। उसके बाद जितनी संख्या है यानी कि 1 है तो उसकी जगह एक 0 लिखेंगे। इस प्रकार आपका हर का भी दशमलव हट जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करें। 111 को 33 से, तो हम अगर 3 से करते हैं तो 99, ये हो गया 2 1। अब आप यहाँ दशमलव बैठाएं, ये हो गया 0। अब हो जाएगा 3 से, तो 99 से करें, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 2। दशमलव है तो 0 आया। अब ये जाएगा 6 बार, तो 3 6 18 और 18 19। अब ये हो जाएगा 2 1। इसी प्रकार चलता रहेगा तो हमारे पास फिर से वही आंसर आ जाएगा 1 2, यानी कि आपका ये चलता रहेगा। तो हम दशमलव के बाद 3 संख्या ही लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 संख्या ही लेंगे। तो हमारे पास यूँ आएगा 3.363। हम ऊपर वाला भी सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 1/10, यानी कि 3.363/10। अब क्योंकि हमारे अंश में ऑलरेडी पहले से ही हमारा दशमलव मौजूद है, तो आपको ये देखना है कि आपके पास हर में कितनी शून्य है, कितना शून्य है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास हर में 1 शून्य है, तो ये जो दशमलव है वो उतने ही संख्या में शिफ्ट करेगा। हमारे पास 1 शून्य है तो ये शून्य के लेफ़्ट साइड वाले नंबर में ये दशमलव शिफ्ट करेगा, यानी यहाँ। अगर हमारे पास 2 शून्य रहते तो ये 2 बार शिफ्ट करता, यानी कि अगर ये यहाँ शिफ्ट किया तो शून्य की जगह हम 0 बैठाते और हमारा दशमलव यहाँ शिफ्ट करता। तो क्योंकि हमारे पास हर में 1 ही शून्य है, तो शून्य के बाद के लिए ये नंबर है और तो हमारे ये दशमलव यहाँ शिफ्ट करेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 0.3363। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इसी में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मान लीजिए हर में अगर दशमलव ना हो तो आपको करना वही है, इसको भिन्न के फॉर्म में लिख दें /33। अब आपको अंश में दशमलव हटाना है, तो दशमलव के लिए 1 और उसके बाद जितनी संख्या है यानी 1 2 तो उतने शून्य बैठा दें। इस प्रकार आपका दशमलव हट जाएगा। और नीचे हर के लिए कोई भी नहीं दशमलव नहीं है तो उसकी जगह हम 1 लिख देंगे डायरेक्टली। अब आप इसे सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर आएगा 3.363 1/100, यानी कि 3.363/100। तो हम नीचे देखेंगे हर में कि हमारे पास 1 शून्य है, तो ये दशमलव उस जितने शून्य है उतना बार शिफ्ट करेगा। तो हमारे पास शून्य के लिए 1 नंबर है और यहाँ हमारे पास शून्य के लिए कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो शून्य यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 3.0। ये आपका फाइनल आंसर है। इसी में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हर में दशमलव ना हो, हर में दशमलव हो और अंश में दशमलव ना हो,
तो आपको करना फिर से वही है, भिन्न के फॉर्म में लिख दें और अब दशमलव हटाना है। तो क्योंकि आपके अंश में कोई भी दशमलव नहीं है तो उसकी जगह डायरेक्टली 1 लिख दें, या आप नहीं भी लिख सकते हैं। और आप हर की जगह में 1 दशमलव के लिए 1, उसके बाद जितनी संख्या है उसके 0। इस प्रकार आपका दशमलव हट जाएगा। अब आप काटें। तीन 3.363, उसको गुना करना है 10 से। तो जब आपको गुना करना है तो आपका दशमलव राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा, यानी कि राइट हैंड साइड जितना 0 है उसके बाद आपका दशमलव आएगा, यानी कि 33। यहाँ 1 0 है तो ये दशमलव यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, 33.63, ये आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाग और गुना करने में दशमलव में यही है कि अगर जब आप गुना कर रहे हैं तो दशमलव आपका राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा, और अगर आप दशमलव में भाग देते हैं तो ये दशमलव लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगा अंडरस्टैंड करने में कि दशमलव वाली संख्याओं को कैसे हम भाग देते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक कर दें और हमारे साथ यूं ही बने रहें। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट